अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार 20 सितंबर को H-1B वीजा के लिए एप्लीकेशन फीस 6 लाख से बढ़ाकर 88 लाख रुपए कर दी, जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई, खास तौर पर भारतीयों के बीच, क्योंकि H-1B वीजा धारकों में 70% से ज्यादा भारतीय हैं। ट्रंप द्वारा वीजा नियमों में अचानक किए गए बदलावों के कारण कंपनियों ने H-1B धारकों और उनके परिवारों को चेतावनी दी है कि वे अमेरिका से बाहर हैं तो 21 सितंबर से पहले वापस लौट आएं, नहीं तो उन्हें विदेश में फंसने या अमेरिका आने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कंपनियों को डर था कि अगर उन्होंने रविवार 21 सितंबर तक H-1B वीजा धारकों को नहीं बुलाया तो उन्हें वापस अमेरिका बुलाने के लिए $1 लाख देने पड़ेंगे। दिवाली पर भारत आने का प्लान बना रहे H-1B वीजा वाले कई लोगों ने ऐन वक्त पर अपने टिकट कैंसिल कराए। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क जैसे प्रमुख एयरपोर्ट पर कई लोग टिकट रद्द कराते देखे गए। इधर दिल्ली एयरपोर्ट पर भी कई लोग अमेरिका जाने के लिए फ्लाइट का इंतजार करते देखे गए। रॉयटर्स के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट ने शनिवार 20 सितंबर को अपने कर्मचारियों को एक इंटरनल ईमेल भेजा, जिसमें H-1B और H-4 वीजा धारकों को तुरंत अमेरिका लौटने को कहा था। मेटा ने भी कर्मचारियों को ऐसा ही अलर्ट जारी किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा था कि H-1B वीजा धारक अगले कुछ समय तक अमेरिका में ही रहें। H-4 वीजा धारकों को भी यही सलाह है। हमारी सिफारिश है कि दोनों तरह के वीजा धारक 21 सितंबर की डेडलाइन से पहले यानी रविवार तक अमेरिका पहुंच जाएं। कंपनियों की इस चेतावनी के बाद भारत समेत दुनिया भर में अफरा तफरी का माहौल बन गया और एयरपोर्ट्स पर अमेरिका वापस लौटने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल की माने तो कुछ वीजा धारकों ने इस डर से विमान से उतरकर अपनी यात्राएं कैंसिल कर दी कि उन्हें अमेरिका में दोबारा प्रवेश से रोका जा सकता है। तमाम रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया गया कि इन हालातों के बीच भारत में मौजूद अमेरिकी पेशेवर जो वापस लौटने के लिए एयरपोर्ट्स पर पहुंचे, उन्होंने यूएस की सीधी उड़ान की लागत में भारी उछाल का सामना किया। इसमें कहा गया कि ट्रंप की घोषणा के महज 2 घंटे में ही नई दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट का टिकट करीब 37,000 से बढ़कर 70,000 से 80,000 रुपये तक पहुंच गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि इस कदम का मानवीय असर भी पड़ेगा, क्योंकि कई परिवार प्रभावित होंगे। सरकार को उम्मीद है कि अमेरिकी अधिकारी इन समस्याओं का हल निकालेंगे। इस पूरे मसले पर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने रविवार 21 सितंबर को सोशल मीडिया एक्स पर कई जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि 88 लाख रुपए फीस सालाना नहीं लगेगी। यह वन टाइम फीस है जो सिर्फ एप्लीकेशन देते समय लगेगी। लेविट ने कहा कि यह बदलाव लॉटरी से निकाले गए नए वीजा पर लागू होंगे। पुराने वीजा होल्डर्स रिन्यूअल या 21 सितंबर से पहले अप्लाई करने वालों के लिए नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। H-1B वीजा होल्डर देश से बाहर जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। ऐसे में अगर कोई मौजूदा H-1B वीजा धारक कर्मचारी 21 सितंबर के बाद देश छोड़ता है तो वापस अमेरिका आने के लिए उसकी कंपनी को 88 लाख रुपये भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि पहले इसको लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति थी। यही कारण है कि माइक्रोसॉफ्ट, JP मॉर्गन और अमेजन जैसी कंपनियों ने H-1B वीजा होल्डर कर्मचारियों को अमेरिका में ही रहने की सलाह दी थी। बता दें, H-1B वीजा के नियमों में बदलाव से 2 लाख से ज़्यादा भारतीय प्रभावित होंगे। साल 2023 में H-1B वीज़ा लेने वालों में 1,91,000 लोग भारतीय थे। यह आंकड़ा 2024 में बढ़कर 2,07,000 हो गया था। भारत की IT टेक कंपनियां हर साल हज़ारों कर्मचारियों को H-1B वीज़ा पर अमेरिका भेजती हैं। अमेरिका की तरफ से H-1B वीज़ा के लिए एप्लीकेशन फीस बढ़ाने पर राहुल गांधी ने PM मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि भारत के पास कमज़ोर प्रधानमंत्री है। राहुल ने 2017 का पोस्ट फिर से शेयर किया। उस वक्त भी उन्होंने मोदी पर आरोप लगाया था कि PM ने H-1B वीज़ा पर अमेरिका से बात नहीं की थी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि मोदी ने बर्थडे पर जो रिटर्न गिफ्ट दिया है उससे हर भारतीय दुखी है। राष्ट्रीय हित सबसे पहले है। गले मिलना और लोगों से मोदी मोदी के नारे लगवाना विदेश नीति नहीं है। जानकारों का मानना है कि ऐसे में अब इतनी ऊंची फीस पर लोगों को अमेरिका भेजना कंपनियों के लिए कम फायदेमंद होगा। H-1B वीजा धारक का औसत वेतन लगभग 70 लाख रुपये सालाना है। नई फीस 88 लाख रुपये कंपनियां शायद चुकाने के लिए आगे नहीं आएंगी, क्योंकि ये कर्मचारी के 1 साल के वेतन से ज़्यादा है। नई फीस से एंट्री लेवल और मिड लेवल कर्मियों को मुश्किल होगी। कंपनियां नौकरी आउटसोर्स कर सकती हैं, जिससे अमेरिका में भारतीय पेशेवर के अवसर कम होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अब अमेरिका सिर्फ टैलेंटेड लोगों को ही वीज़ा देगा, न कि ऐसे लोगों को जो अमेरिकियों की नौकरियां छीन सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस रकम का इस्तेमाल टैक्स को घटाने और सरकारी कर्ज चुकाने में किया जाएगा। अमेरिका में H-1B वीज़ा प्रोग्राम की शुरुआत 1990 में उन लोगों के लिए की गई थी जिनके पास साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स या ऐसे सब्जेक्ट
से ग्रेजुएशन या उच्च शिक्षा की डिग्री हो जिसमें नौकरियां मिलना मुश्किल माना जाता है। H1B वीज़ा 3 से 6 साल के लिए अप्रूव किया जाता है। अमेरिका हर साल 85,000 H1B वीज़ा लॉटरी सिस्टम के जरिए जारी करता है। इसकी समय सीमा 3 साल के लिए होती है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर 3 साल बढ़ाया जा सकता है। रिन्यू करवाने पर फीस 6 लाख तक के बराबर की शुल्क देनी पड़ती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत टीवी के साथ। नमस्कार।